तो आज हम जानने वाले हैं रिवॉल्विंग फंड महिलाओं के लिए किस तरह फ़ायदेमंद होता है। यानी जो रिवॉल्विंग फंड होता है वो किस प्रकार का फंड होता है, महिलाओं को कितने प्रतिशत इस पे ब्याज दर देना पड़ता है, या किस प्रकार का फंड होता है, महिलाओं के लिए किस प्रकार उपयोगी होता है और सदस्य को किस प्रकार से दिया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो रिवॉल्विंग फंड यानी रिवॉल्विंग यानी जो रिंग की आकृति में घूमता रहे, सर्कल जो गोलाई होती है उसकी आकृति में घूमता रहे, उसे रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का फंड होता है जिसका उपयोग बार बार किया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपका रिवॉल्विंग फंड एक बार आया, आपने यूज़ किया और इसका काम ख़त्म हो गया। इसका उपयोग बार बार किया जाता है। इसका उपयोग बार बार कैसे किया जाता है, जैसे समूह के किसी एक सदस्य ने पैसे लिए हैं, इसके बाद वो जमा करेंगे। जमा करने के उपरांत जो दूसरा सदस्य है उसी प्रक्रिया में भाग लेगा। फिर तीसरा जो सदस्य है वो दूसरे के जमा करने के बाद भाग लेगा। तो ये प्रक्रिया गोलाई में यानी रिंग की तरह घूमती रहती है, जिसके कारण इसको रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। रिवॉल्विंग फंड होता क्या है? यह सरकार द्वारा संस्था या एसएचजी महिलाओं के द्वारा एक बार में दी जाने वाली सीड मानो या वर्किंग कैपिटल होती है। इसका उद्देश्य समूह को लघु ऋण देने की क्षमता प्रदान करना है ताकि वे छोटे उद्योग एवं आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा कर सके। रियलिटी में रिवॉल्विंग फंड इसलिए होता है ताकि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं, कार्य शुरू करना चाहती हैं या किसी भी प्रकार का निवेश करना चाहती हैं, तो यह रिवॉल्विंग फंड एक एहसास दिलाता है कि हाँ, आप सरकार के द्वारा ऋण के रूप में उद्योग शुरू कर सकती हैं या कोई कार्य शुरू कर सकती हैं जिससे आप बहुत टाइम से नहीं कर पा रही थी। और इसके बाद जब ये रिवॉल्विंग फंड आप वापस कर देती है तो इसे बड़े अमाउंट में आप लोगों को फंड मुहैया करवाया जाता है। इसका मतलब है एक सदस्य को दिया जाता है, फिर उसे वापस करना होता है और फिर दूसरे सदस्य को दी जाती है। इसी तरह पैसा लगातार घूमता रहता है। मैंने आपको बताया कि नहीं, ये रिंग सर्कल में घूमता रहता है, गोल गोल प्रक्रिया में ये सदस्यों के बीच में घूमता रहता है। यानी जब एक सदस्य वापस करेगा तो दूसरे को मिलेगा, दूसरा सदस्य वापस करेगा तो तीसरे को मिलेगा, तीसरा वापस करेगा तो चौथे को वापस मिलेगा। जो रिवॉल्विंग फंड की राशि होती है वो एनआरएलएम के तहत एसएचजी को दी जाती है। लेकिन ये जो एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड दी जाती है वो कितना अमाउंट कितना होता है, ये लगभग 10 से 15 हज़ार जो धनराशि है वो ट्रांसफ़र की जाती है। ये डायरेक्ट एसएचजी के खाते में ट्रांसफ़र की जाती है ताकि महिलाएं इससे कोई अपना आवश्यक कार्य जुड़ा रखा है, आपने सोच के रखा है, आपके पास पैसे नहीं है, तो उससे आप अपनी ज़रूरतें पूरा कर सके या कोई छोटा मोटा उद्योग प्रारंभ कर सके, बहुत ही छोटा। और इससे एक हैबिट बन जाती है समूह के द्वारा। आप जो ऋण होता है वो लेके इसके बाद अपना स्वयं का रोजगार डेवलप करें और इसके बाद जो ये राशि है वो वापस करने के साथ साथ आपको इससे इतनी ज़्यादा मदद मिलती है कि दोबारा फिर आप इसका लाभ ले सकें। तो हम जैसे जैसे ये रिवॉल्विंग फंड यूज़ करते हैं, वापस करते जाते हैं, तो सदस्यों में ये गोलाई में घूमता रहता है और एक सदस्य से दूसरे, दूसरे सदस्य से तीसरे, तीसरे से चौथे में यह प्रक्रिया लगातार घूमती रहती है। इसके बाद आपने कभी ये सोचा है कि जो हमें रिवॉल्विंग फंड मिलता है या महिलाओं को रिवॉल्विंग फंड मिलता है, इसमें ब्याज दर सरकार लेती है या नहीं लेती है? तो बेसिकली होता क्या है कि जब रिवॉल्विंग फंड आता है तो वो एक ऐसी प्रवेश निधि होती है जिसमें सरकार आपको किसी भी प्रकार का ब्याज चार्ज नहीं करती है। ब्याज चार्ज नहीं करती है, लेकिन जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं वो सीखने के लिए और अपना प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए क्या करती हैं कि जो रिवॉल्विंग फंड की ब्याज दर है वो खुद आपस में सहमति से आधारित करती हैं कि जब इन दीदी को रोजगार शुरू करने के लिए या किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए रिवॉल्विंग फंड मुहैया करवाया जा रहा है, तो वो सब लोग क्या करती हैं, अपने अकॉर्डिंग ब्याज दर तय करती हैं। इसके बाद स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं,
जिनको रिवॉल्विंग फंड के लिए लाभान्वित करवाया जाता है, उन पे अपना नियम सभी की सहमति से यानी ब्याज दर निर्धारित करके उन पे लगाया जाता है, जिसके द्वारा महिलाओं को एनआरएलएम द्वारा दी गई सब्सिडी